तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे Vivo V50 Lite 5G और 4G के बारे में। सबसे पहले इनकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करते हैं। आखिर में बात करेंगे कि ये दोनों स्मार्टफोन कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं Vivo V50 Lite 5G के बारे में। तो ये स्मार्टफोन अप्रैल 2025 यानी इस महीने को रिलीज़ होने वाला है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। तो इस स्मार्टफोन में एमोलेड का पैनल है, 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले का साइज है, फुल एचडी डिस्प्ले है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशंस है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फ्रंट पर आपको ग्लास मिलता है, बैक और फ्रेम दोनों इसकी प्लास्टिक के हैं। यहाँ पर आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। अब आते हैं इसकी प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की तरफ। तो इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर लगाया गया है जो कि Dimensity 6300 है और ये 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 12 GB की रैम है और 256 GB की इंटरनल मेमोरी है। रेटिंग की बात करें तो IP65 की रेटिंग आपको मिलती है। काफ़ी हद तक ये स्मार्टफोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। अब आते हैं इसकी कैमरास की तरफ। तो इस स्मार्टफोन की बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। कैमराज इसकी सोनी की है, लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पर कोई आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके बैक कैमरे पर आप 1080 60 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि फ्रंट कैमरे पर आप 1080 by 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी मेन हाईलाइट की तरफ। तो इस स्मार्टफोन में 6500 mAh की बड़ी बैटरी है और यहाँ पर 90 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। तो इस प्राइस बजट में सबसे बड़ी बैटरी जो है इस स्मार्टफोन की है। बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये चार्जर इस स्मार्टफोन को 100% चार्ज कर सकता है 52 मिनट्स के अंदर अंदर। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिटेल प्राइस की। तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी जो रिटेल प्राइस होने वाली है वो तकरीबन 90,000 होने वाली है। अब आते हैं Vivo V50 Lite 4G की तरफ। तो इस स्मार्टफोन में भी एमोलेड का पैनल है, 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले का साइज है। यहाँ पर भी फुल एचडी डिस्प्ले है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फ्रंट पर आपको ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, बैक और फ्रेम दोनों इसके प्लास्टिक के हैं और इस स्मार्टफोन में भी 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। अब आते हैं इसके प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की तरफ। तो इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर लगाया गया है जो कि स्नैपड्रैगन 685 है और ये 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की बात करें तो स्मार्टफोन में 8 GB की रैम है और 256 GB की इंटरनल मेमोरी है। रेटिंग की बात करें तो स्मार्टफोन में भी IP65 की रेटिंग आपको मिलती है और ये भी काफ़ी हद तक वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। अब आते हैं इसकी कैमरास की तरफ। तो इसके बैक पर भी डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर है, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ सेंसर है। इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। सोनी की कैमरास है। बैक कैमरे पर आप 1080 60 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं और फ्रंट पर आप 1080 by 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेन हाईलाइट जो है वो 6500 mAh की बड़ी बैटरी है और इस स्मार्टफोन में भी 90 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है और ये चार्जर स्मार्टफोन को 100% चार्ज कर सकता है 52 मिनट्स के अंदर अंदर। इसकी रिटेल प्राइस की बात करें तो इसकी जो रिटेल प्राइस होने वाली है वो तकरीबन 74,000 तक होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी डिफरेंसेस की। सबसे पहले अगर डिस्प्ले और डिज़ाइन के लिहाज से देखा जाए तो दोनों के डिस्प्ले और डिज़ाइन में कोई फर्क नहीं है। डिस्प्ले और डिज़ाइन दोनों का काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर में डिफरेंस है। एक में 5G का प्रोसेसर है, जबकि 4G वाली वेरिएंट में 4G का प्रोसेसर लगाया गया है। रैम और स्टोरेज में थोड़ा सा फ़र्क है। 5G वाली वेरिएंट में 12 GB की रैम है, जबकि 4G वाली वेरिएंट में 8 GB की रैम है। स्टोरेज दोनों में सेम है। अब आते हैं कैमरास की तरफ। तो कैमराज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 4G वाला वेरिएंट है यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता है। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि 5G वाले वेरिएंट में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। कैमराज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं बैटरी बैकअप की तरफ। तो बैटरी बैकअप दोनों का सेम है और दोनों में आपको 90 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर प्राइस की बात करें, दोनों के प्राइस में 16,000 का डिफरेंस है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी अगर कैमरास को देखा जाए तो कैमरास में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर वीवो के एल्गोरिथम के लिहाज से देखा जाए तो दोनों की कैमरास बेटर है इस प्राइस बजट में। बाकी अगर बैटरी बैकअप को देखा जाए तो बैटरी बैकअप दोनों का मेन हाईलाइट है। इस प्राइस बजट में सबसे बड़ी बैटरी जो है इन दोनों स्मार्टफोन की है और दोनों स्मार्टफोन में 90 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। अब आते हैं इनकी नेगेटिव पॉइंट की तरफ।
जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जो लोग हैवी गेमिंग करते हैं तो उनके लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर्स है दोनों में आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। यानी अगर आपको मल्टीटास्किंग के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए और अच्छे कैमरास के लिए एक स्मार्टफोन खरीदना है तो तब आप इनकी तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं तो ये दोनों डिवाइसेस आपके लिए नहीं है। इस प्राइस बजट में Realme 13 Plus 5G आता है, उसकी भी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। Vivo V40e आता है, उसकी भी गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक है और उसके भी कैमरास अच्छे हैं। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि दोनों में आप हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो Vivo V50 Lite के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपने राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन दोनों स्मार्टफोन का और स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।